सुप्रभात, स्वागत है आपका न्यूज नट्स की मॉर्निंग बुलेटिन में। चलिए शुरू करते हैं राजस्थान की बड़ी खबरों से। राजस्थान में एसआईआर प्रक्रिया के तहत 41.85 लाख मतदाताओं के नाम हटाकर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी गई है। निर्वाचन विभाग ने लिस्ट वेबसाइट पर अपलोड की है। मतदाता अपने नाम की स्थिति ऑनलाइन देख सकते हैं। यदि कोई आपत्ति है तो दस्तावेज के साथ दावा किया जा सकता है। वही करीब 11 लाख मतदाताओं की मैपिंग नहीं हो पाई है, उन्हें एसडीएम स्तर से नोटिस भेजा जाएगा। वही भरतपुर के 19 वर्षीय विकेटकीपर बल्लेबाज कार्तिक शर्मा ने आईपीएल ऑक्शन में बड़ा इतिहास रच दिया है। सीएसके ने उन्हें 14.20 करोड़ रुपए में खरीदा, जबकि उनकी बेस प्राइस केवल 30 लाख थी। साधारण परिवार से आने वाले कार्तिक ने टी20 मैचों में 27 छक्के लगाए और 163 के स्ट्राइक रेट से फिनिशर के तौर पर पहचान बनाई। वही उदयपुर की मनस्वी अग्रवाल ने अंटार्कटिका के सर्वोच्च शिखर विंसन मैसिव पर तिरंगा फहराया। 12 दिसंबर को ये उपलब्धि हासिल कर वे इस शिखर पर पहुंचने वाली पहली राजस्थानी बनी। -60 डिग्री तापमान वाले इस दुर्गम पर्वत पर हर साल दुनिया से केवल 50 पर्वतारोही ही पहुंच पाते हैं। वही सांबर नदी में 27 से 31 दिसंबर तक 5 दिवसीय सांबर महोत्सव का आयोजन होगा। राजस्थान की लोक कला, संस्कृति और झील की प्राकृतिक खूबसूरती पर्यटकों को देखने को मिलेगी। पिछले 16 साल की बड़ी सफलता के बाद इस बार आयोजन और भव्य बनाया जा रहा है। वही सीकर के खाटू श्याम जी मंदिर ट्रस्ट चुनाव के बाद विवाद गहरा गया है। एक गुट ने चुनाव को नियमों के तहत सही बताया, जबकि दूसरा गुट इसे अवैध मान रहा है। मामले की शिकायत देवस्थान विभाग और जिला प्रशासन से की गई है। वही अब बढ़ते राष्ट्रीय खबरों की ओर, तो दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नेशनल हेराल्ड केस में बड़ी राहत दी है। ईडी की चार्जशीट खारिज कर दी गई है। कोर्ट ने कहा कि यह मामला एफआईआर नहीं बल्कि निजी शिकायत पर आधारित है। वही केंद्र सरकार के मनरेगा की जगह वीबीजी रामजी बिल लाने के फैसले पर सियासी घमासान तेज हो गया है। राहुल गांधी ने इसे महात्मा गांधी का अपमान बताया और कहा कि बेरोजगारी से जूझ रहे युवाओं के बाद अब गांव के गरीबों के अधिकार छीने जा रहे हैं। कांग्रेस ने स्पष्ट किया है कि वह मनरेगा को कमजोर करने वाले किसी भी कदम का विरोध करेगी। वही अब बढ़ते अंतरराष्ट्रीय खबरों की ओर, तो चीन और जापान के संबंधों में तनाव बढ़ गया है। बीजिंग ने जापान के पूर्व सेल्फ डिफेंस फोर्स चीफ शिगेरू इवासाकी पर वीजा बैन, संपत्ति फ्रीज और लेन देन पर रोक लगा दी है। चीन ने उन पर ताइवान की आजादी का समर्थन करने और वन चाइना पॉलिसी का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। वही मैक्सिको के मध्य हिस्से में एक छोटे निजी विमान के क्रैश से कम 7 लोगों की मौत हो गई। अकापुल्को से आ रहा विमान आपात लैंडिंग के दौरान फुटबॉल मैदान के पास एक इमारत से टकरा गया और उसमें आग लग गई। आसपास के 130 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। वही अब बढ़ते बिजनेस जगत की ओर, तो भारतीय रुपए और डॉलर के मुकाबले कमजोर होकर पहली बार 91 के स्तर को पार कर गया है। भारत अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर अनिश्चितता और विदेशी निवेशकों की बिकवाली के कारण रुपए पर दबाव बढ़ा है। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट ने रुपए की गिरावट को कुछ हद तक रोका है। वही रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में तेजी से मुकेश अंबानी की संपत्ति में बड़ा उछाल आया है। ब्लूमबर्ग इंडेक्स के अनुसार उनकी नेटवर्थ में 15.3 अरब डॉलर यानी करीब 1.3 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। अंबानी इस बढ़त के साथ 100 अरब डॉलर क्लब में बने हुए हैं। वही अब बढ़ते खेल जगत की ओर, तो आईपीएल ऑक्शन 2026 की मिनी नीलामी अबू धाबी में पूरी हुई। कुल 369 खिलाड़ियों में से 77 खिलाड़ियों को खरीदा गया है। कैमरन ग्रीन सबसे महंगे खिलाड़ी रहे, जिन्हें केकेआर ने 25.20 करोड़ में खरीदा। अनकैप्ड खिलाड़ियों में कार्तिक शर्मा और प्रशांत वीर को टीमों ने बड़ी राशि में खरीदा। वही अंडर 19 एशिया कप 2025 में भारत ने मलेशिया को 315 रन से करारी शिकस्त दी है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 50 ओवर में 408 रन बनाए, जिसमें अभिज्ञान कुंडू ने नाबाद 209 रन की ऐतिहासिक पारी खेली। मलेशिया की टीम केवल 93 रन पर आउट हुई और भारत सेमीफाइनल में पहुंच गया है। वही अब बढ़ते एंटरटेनमेंट जगत की ओर, तो सनी देओल की देशभक्ति फिल्म बॉर्डर 2 का धमाकेदार टीजर रिलीज हो गया है। फिल्म 23 जनवरी को रिलीज होगी, गणतंत्र दिवस से 3 दिन पहले। टीजर लॉन्च इवेंट में सनी देओल दिखाई दिए। यह उनका पिता के निधन के बाद पहला पब्लिक शो था। वही सिंगर अमाल मलिक ने तान्या मित्तल के साथ अफेयर के अफवाहों पर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि शो में उनकी नजदीकियां केवल टास्क का हिस्सा थी और कुछ भी ज्यादा नहीं। अमाल ने तान्या से सार्वजनिक माफी मांगी और फैन से अफवाहें फैलाने से रोकने की अपील की। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। कल फिर मिलेंगे नई अपडेट्स के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।